6 अप्रैल 2009। हॉस्टल की वो रात मुझे आज तक नहीं भूलती। मैं 4 दोस्तों के साथ हॉस्टल के एक रूम में, रूम का मतलब मेरा जो हॉस्टल था उसमें क्लास और सोने के लिए रूम सब कुछ एक ही बिल्डिंग में था। तो हम उस समय क्लास में अपने 4 दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। तभी एकाएक प्लान बना कि चलो छत पर घूमकर आते हैं। मैंने पहले मना किया। कुछ दोस्तों के कहने के बाद मैंने हामी भरी। ठीक है। मैं और मेरे दोस्त रात के 1 बजे हम छत पे जाने की तैयारी में क्लास से निकले। एक बरामदा था जिसको मुझे पार करना था, बहुत लंबा था। हम लोग पार कर रहे हैं। तभी एक बंदे ने कहा कि यार रात का समय है, कभी और जाएंगे, कल चलते हैं। तो मैंने कहा कि जब प्लान किया ही है तो चलते हैं। जो साथ में लोग थे वो साथ साथ छत पे जाने लगे। तभी उसने एक बार फिर से वार्न किया कि यार रात हो गई है। तो हमने डांटा, नहीं चल दे भाई, कोई बात नहीं। तभी सीढ़ी के पास हम पहुंचे तो कुछ आवाज़ सुनाई दी। तो हमने कंफर्म करने के लिए लोगों को कहा, भाई शांत रहो, कुछ सुनते हैं। देखा कि थाली और प्लेट की वॉइस, थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच की वॉइस। हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, आवाज़ें बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि कई थालियाँ धोई जा रही हूँ, जो कि हॉस्टल में ऐसा होता है कि कर्मचारी लोग थालियाँ वगैरह धोते हैं, हम लोग को धुलना नहीं पड़ता। मैं ऊपर, सबसे आगे मैं था और मेरे पीछे मेरे सीनियर थे और कुछ जूनियर भी थे। ऊपर जाने लगे। जैसे ही मैंने छत की लास्ट सीढ़ी पर पैर रखा, वो थालियों का जो आवाज़ था ना, वो कपड़ों में चेंज हो गया, जैसे कि कपड़े धोए जा रहे हो। तो मैं कहा, भाई ये क्या लोचा। तभी जो सबसे पीछे एक लड़का था जिसको हम लोगों ने बीच में रखा था, उसने बोला, अरे नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा, अब यहाँ तक आ ही गए हैं, चलते हैं। छत का गेट खुला और हम लोग छत पे गए। देखा कि कपड़े धोए जा रहे हैं। मैंने पूछा, तू कौन है? तो कोई वॉइस नहीं आई। तो हम लोगों ने फिर पूछा, कौन है भाई? तो नहीं आई वॉइस। हम लोग यही बोलते बोलते एकदम उसके करीब पहुंचे। मेरा हाथ पकड़ के मेरे सीनियर ने मुझे खींच लिया। तभी जो सबसे पीछे लड़का था वो डरने के फॉर्म में आ गया, लाइक चलो चलो चलो। तो हम लोग नीचे की तरफ मुड़े, जाने लगे। हम लोग जानबूझ करके 4-5 लोग एक साथ एक सीढ़ी से एक साथ निकलने लगे कि जो भी होगा वो हमें, अगर वो इंसान होगा तो साथ में आएगा। क्योंकि हमारे जो हॉस्टल की जो बिल्डिंग थी ना, उसमें 2 गेट थे छत के, जिसमें से एक गेट पर परमानेंटली ताला बंद था, लेकिन एक गेट था जो वो ऐसे ही नॉर्मली था, खुला था। हम लोग नीचे आने लगे। तब तक दोस्तों को वॉइस सुनाई दे दी जो नीचे सीढ़ी पर बैठे हुए थे या फिर टहल रहे थे, यूँ कह लें। सब लोगों ने आके पूछा, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तो मैंने कहा, अरे भाई कोई तो थाली धुल रहा है छत पे, कपड़े धुल रहा है। आप जानते ही हैं हॉस्टल का क्या माहौल होता है। तभी जो है एक दोस्त ने कहा, अरे भाई सुनो, चलो सब लोग साथ चलेंगे, आज देखते हैं कौन है। जो कि हम लोग उस वक्त सीढ़ी को घेर कर ही खड़े थे। तब हम लोग साथ में फिर से छत पर आना फिर से शुरू किया, सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट की, छत पे पहुंचे। और छत पे पहुंचने के बाद छत का नज़ारा, न एक थाली, न एक ग्लास, न कपड़ा, केवल था तो पानी। सवाल उस दिन भी यही था और आज भी यही है मेरे दिल में कि अगर थाली धोई गई तो उस थाली से गिरे हुए चावल या कोई भी एक, कुछ भी, दाल, कुछ अंश नहीं मिला,
न कपड़े धुलने के बाद जो साबुन होते हैं या उसकी स्मेल तक नहीं मिली। तो आप ही बताओ, आप सब बताओ ये क्या हो सकता है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, शायद आपको समझ आ जाए। आपको समझ आए तो कमेंट